जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री कुछ भी करें और लोगों को परेशानी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, खास करके कांग्रेसियों को। और कांग्रेस में भी कुछ ऐसे नेता मौजूद हैं जिनको कि मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी के जमाई लेने पर भी समस्या हो जाएगी कि अरे यार, इन्होंने उबासी कैसे ले ली। ऐसा होता है और इसमें कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसे मुद्दे बचे नहीं हैं जिन मुद्दों के ऊपर वो केंद्र सरकार को घेर सके। अगर मुद्दे होते तो उन मुद्दों को व्यापक तौर पर उठाया जा रहा होता और राहुल गांधी लंदन में छुट्टी नहीं मना रहे होते। ऑब्वियस सी बात है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, लेकिन शायद कांग्रेस ही इस समय अपना दिमाग किसी ऐसे व्यक्ति को देकर बैठ गए हैं जो उनकी पार्टी को सही से चला नहीं पा रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस के कई सारे वरिष्ठ नेता भी इसी बात के विरोध में बार बार उतरते रहते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह, जो कि पुराने कांग्रेसी नेता हैं, मतलब बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और अभी हाल ही में जो सरकार बनी थी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, उसमें एक पैर वो भी थे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं 2014 के बाद से ही लगातार हर दीपावली वो अपनी भारतीय आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी के साथ मनाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा दृश्य रहता है। काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है कि हमारे देश के जो प्रमुख हैं वो हमारी भारतीय सेना को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना उत्साहवर्धन कर रहे हैं, जो कि ऐसे त्यौहार के समय पर भी सीमा पर डटे रहते हैं और हमारे देश की सुरक्षा करते रहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ पर जाना कई लोगों के लिए काफ़ी सुकून भरा भी होता है, अच्छा भी होता है। लेकिन बात वही है ना कि कई लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं भी लगती है, और इस बार दिग्विजय सिंह हैं जिनको कि ये बात अच्छी नहीं लगी है, और उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेना की वर्दी पहनने को लेकर दिग्विजय सिंह ने उन पर निशाना साधा है। उन्हें ट्वीट करके कहा कि ये केवल शुरुआत है, लेकिन उन्हें तब भी कोई आश्चर्य नहीं होगा जब पीएम मोदी खुद को देश का स्थायी प्रमुख, मतलब परमानेंट हेड ऑफ द स्टेट घोषित कर देंगे। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में यशवंत सिन्हा को एक ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ये केवल शुरुआत है। यशवंत सिन्हा जी, हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में एक कॉर्पोरल था और उसने खुद को जर्मन सेना का कमांडर इन चीफ घोषित किया था। अगर मोदी जी को संसद में एक और कार्यकाल मिलता है तो मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर वे संविधान में बदलाव करते हैं और खुद को राज्य का स्थायी प्रमुख घोषित कर देते हैं। यशवंत सिन्हा ने एक ट्वीट में लिखा था कि कितना अच्छा लगता है अगर शास्त्री, इंदिरा जी और अटल जी ने पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न पूरे सैन्य पोशाक में मनाया होता। दिग्विजय की टिप्पणी इसी बात पर आई। हालांकि इससे पहले भी एक ट्वीट में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर उनके ड्रेस कोड को लेकर निशाना साधा था। जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे पीएम मोदी ने नौशेरा में सेना की वर्दी पहन रखी थी। दिग्विजय सिंह ने उनके ड्रेस पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया, क्या कोई सिविलियंस आर्मी की ड्रेस पहन सकता है? क्या इस बारे में जनरल रावत या फिर रक्षा मंत्री कोई सफाई देना पसंद करेंगे? साथ ही कांग्रेस नेता ने उस बात को भी कोट किया जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि पहले हथियारों को भारत लाने में सालों लग जाते थे, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत का फोकस किया जा रहा है। दरअसल दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने जवानों के बीच इस बात पर भी जोर दिया कि भारत को बदलती दुनिया और युद्ध के बदलते तरीकों के अनुरूप अपनी सैन्य क्षमताएं विकसित करनी होंगी। उन्होंने कहा कि संपर्क बढ़ाने और सैनिकों की तैनाती के लिए आधुनिक सीमा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। मोदी ने कहा कि देश की आज़ादी की रक्षा की जिम्मेदारी सभी की है और आज का भारत आज़ादी के अमृतकाल में अपनी क्षमताओं और संसाधनों से वाकिफ है। उन्होंने रक्षा संसाधनों में बढ़ती आत्मनिर्भरता के महत्व को भी रेखांकित किया, जो पहले विदेश पर निर्भरता की अवधि और रक्षा खरीद के लिए लगने वाले लंबे समय के विपरीत है। उन्होंने कहा कि रक्षा बजट का 65% देश के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा कि 200 उत्पादों की एक सूची तैयार की गई है जो केवल स्वदेशी रूप से खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही सूची का विस्तार भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए दीपों के उत्सव के अवसर पर गुरुवार को जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में जवानों से मुलाकात करी। केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में हाल में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। नौशेरा में सेना की चौकी पर प्रधानमंत्री मौजूद रहे। दिवाली के इस मौके पर सैनिकों के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बात करते हुए मोदी ने कहा कि हर कोई अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाना चाहता है और वे यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में आए हैं। मोदी ने दिवाली के अवसर पर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में सैनिकों को संबोधित करते हुए 2016 में नियंत्रण रेखा के पार आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक में ब्रिगेड द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना करी। उन्होंने कहा कि भले ही हमले के बाद क्षेत्र में शांति भंग करने के लिए असंख्य प्रयास किए गए हों, लेकिन हर बार आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। मतलब एक आम नागरिक की नज़र से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखेगा कि देखिए देश का जो प्रमुख है वो सेना का इतना ज़्यादा उत्साहवर्धन कर रहा है, जो कि पहले अतीत में इतना ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन अगर आप एक कांग्रेसी के चेहरे से चश्मा लगा कर देखेंगे तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ गलतियाँ ही दिखाई देंगी। आपका कहना इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।